अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 735 IT स्किल। हमने स्टार्ट किया हुआ है C++ का कोर्स बिल्कुल बेसिक से। आज उसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में हमने देखा था C++ का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ हिस्ट्री जो कि जरूरी थी कोर्स के रिलेटेड, बिल्कुल आसान अल्फाज में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी या आपको हिस्ट्री का नहीं पता तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री का पता है तो फिर चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएबल से, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट मुकम्मल कोर्स आने वाले हैं जो कि आपको फायदा देंगे। चलें जी, वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जरा समझ लेते हैं कि वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम वैल्यू रख सकते हैं या वैल्यू से असाइन कर सकते हैं। जिस तरह कोई कंटेनर होता है उसमें क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ लोड कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ रख रहे होते हैं। इसी तरह वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें हमने डाटा वैल्यूज को स्टोर करना होता है। यहाँ पर छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि एक पेंसिल बॉक्स होता है, तो पेंसिल बॉक्स में हम क्या रखते हैं, हम पेंसिलें रखते हैं। वो पेंसिलें रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो वो बॉक्स है वो बॉक्स को हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक हो गया। और उसके अंदर जो वैल्यू है वो पेंसिलें हैं। तो ये वेरिएबल की बेसिक सी डेफिनेशन है कि ये कंटेनर की तरह डाटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए। C++ में मुख्तलिफ डाटा टाइप्स होती हैं वेरिएबल की। डाटा टाइप्स इनको कहा जाता है। वन बाय वन करके हम इन्हें समझते हैं कि इनको हम कब और कहाँ यूज कर सकते हैं। इंट की बात करें तो इंट का मतलब है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर तो हमने वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है तो हम क्या डिक्लेयर करेंगे, इंट डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर वैल्यू यानी न्यूमेरिक वैल्यू है बगैर किसी डेसिमल या पॉइंट के। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 में कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह प्लस वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी हो सकते हैं। यानी जो गिनती है चाहे वो प्लस में है या माइनस में है विदाउट डेसिमल, उसके लिए हम इंट डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद देखते हैं डबल। डबल में क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू होती है और इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वगैरह को हम स्टोर करने के लिए डबल का इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जा रही, जितना जरूरी है वो मैं हर पॉइंट को क्लियर करती जाऊंगी साथ साथ। तो यहाँ पर डबल यानी अगर आपने पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना है तो वहां पर आप कौन सी डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल की, डबल या फिर फ्लोट। जब हम आगे जाके सिंटैक्स देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। चलें जी आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें कि प्लस वाली भी हो सकती है और माइनस वाली भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट के साथ है तो फिर हम टाइप कौन सी है, हमारी वेरिएबल की टाइप होगी डबल। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक है चेक, यानी करैक्टर को स्टोर करने के लिए हम इस डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये करैक्टर सिर्फ एक होगा। ये नहीं होगा कि कलेक्शन ऑफ करैक्टर हो। यानी यहाँ पर सिर्फ ए होगा, बी हो सकता है, वो अपर केस में भी हो सकता है और लोअर केस में भी हो सकता है। तो इस तरह अगर हमने एक करैक्टर को स्टोर करना है तो उसके लिए हम इस वेरिएबल के लिए ये डाटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। आगे चलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आता है, स्ट्रिंग में ये करैक्टर की कलेक्शन आ जाती है। इसमें जैसे कि हेलो वर्ड है तो H एक करैक्टर है, E करैक्टर है, डबल L, ये सारे करैक्टर हैं। इनकी कलेक्शन को जब हमने डबल कोट्स में लिखना है तो उसके लिए हम क्या वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। यानी अगर हमने इस तरह कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करना है वेरिएबल में या वेरिएबल को असाइन करना है तो उस वक्त उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और इसको हम डबल कोड में लिखते हैं। और जबकि इसमें हम इसको एक करैक्टर को सिंगल कोड में लिखते हैं। याद रखिएगा कि एक करैक्टर स्टोर करना है तो सिर्फ एक सिंगल कोड में उस डाटा टाइप में हम इसे लिख देंगे। यहाँ पर एक है बूल, यानी अगर आपने देखना हो कि ट्रू है या फॉल्स है, इन दोनों में से किसी एक वैल्यू असाइन करनी है वेरिएबल में, तो उसके लिए हम इस डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमने वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है। हमने देख लिया कि वेरिएबल का क्या काम है कि हम उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, और जिस तरह की हमने वैल्यू स्टोर करनी है उस तरह की हम उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर करवा देंगे। लेकिन करना कैसे, तो इसको क्रिएट करने के लिए वेरिएबल को और उसको कोई वैल्यू भी असाइन करने के लिए हम जो सिंटैक्स है उसको देखेंगे। अब सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जिस तरह आप इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पर ग्रामर के कुछ रूल्स हैं।
हर जगह क्या आपने कहाँ पे हैज लगाना है, कहाँ पे हैव, इज, आर लगाना है, ये कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने अगर कोई प्रोग्राम लिखना है किसी भी C++ में, जावा में, किसी भी लैंग्वेज में, तो हर लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उस रूल को वायलेट करते हैं तो वहां पर फिर एरर आ जाता है, और उस एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, क्योंकि वो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं आपने लिखा होता है, इस वजह से वो आपका वो आता है। अच्छा देखिए, तो वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी हम कोई भी वेरिएबल का नेम लेंगे और उसमें हमने क्या करना होता है, वैल्यू स्टोर करवानी होती है। वेरिएबल का काम ही यही है कि हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। सबसे पहले हम उसका एक नाम रख लेंगे, फिर उसमें वैल्यू स्टोर करवानी। अब इस वैल्यू की बेस पे हमने यहाँ पर टाइप लिखनी। फिर से समझिएगा जरा कि वेरिएबल है, इसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, उसका हम लिख देंगे इधर नाम लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर इज इक्वल टू जो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, इस वैल्यू की बिना पर टाइप आएगी। यानी अगर यहाँ पर वैल्यू न्यूमेरिक है तो हम इंट ले लेंगे, अगर यहाँ पर वैल्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ले लेंगे। इस तरह से इस वैल्यू की बिना पर हम टाइप यहाँ पर लिखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने कुछ समझा दिया है कि C++ में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि इंट एंड वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। अगर आप कोई नाम है वो आप अपनी मर्जी का लिखेंगे, ठीक है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप वेरिएबल का, बस आपने कीवर्ड या रिजर्व वर्ड नहीं रखना होता। अगर आपको उसका नहीं पता तो परेशान नहीं होना, अगले वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, साथ साथ सारे कंसेप्ट C++ के डिस्कस करेंगे हम इस कोर्स में। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम आपने अपनी मर्जी से रखना होता है, वैल्यू भी अपनी मर्जी से साइन करनी है, और वैल्यू की जो आपने वैल्यू साइन करनी है उसकी बिना पर आपने उसकी टाइप डिक्लेयर करनी है, और टाइप जो मैंने आपको ऊपर बताई है उन्हीं में से करनी है, वो आप खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा टू क्रिएट अ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल क्रिएट करवाएं दैट शुड स्टोर अ नंबर, यानी उसमें हमने नंबर को स्टोर करना है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको करेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिएट अ वेरिएबल, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड my num ऑफ टाइप इंट, यानी उसका नाम क्या होना चाहिए वेरिएबल का, my num, और उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, यानी इंटीजर, यानी कि कौन सी वैल्यू असाइन होगी, इंटीजर। यहाँ पर देखिए 50 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए हमने उसकी जो डाटा टाइप है इंट रखी, नाम my name और वैल्यू ये असाइन करते हैं। यहाँ पे इंट टाइप my name वेरिएबल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू उसको असाइन करते हैं। उसके बाद सी आउट हम डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पे हम इसको जरा आराम से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपका सारा सी आउट के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। साथ साथ फिलहाल थोड़ा सा साथ बता रही हूँ जितनी आपको जरूरत है। इंट माइनर, यहाँ पर इतनी लाइन की समझ आ गई, वेरिएबल डिक्लेयर किया गया किस टाइप का, इंट का, और उसमें वैल्यू असाइन भी की गई न्यूमेरिक वैल्यू। उसके बाद सी आउट की मदद से उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। अब जल्दी से हम C++ पे जाकर इसको रन करते हैं। आप जहाँ पे मर्जी कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी आप C++ के प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, उसके बाद न्यू पे जाते हैं और प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कौनसल एप्लीकेशन को मैं ओके कर दूंगी, ले जी, यहाँ पर उन्होंने कहा इसका कोई नाम रख दे, तो हम लिख देते हैं भाई आज का हमारा जो लेक्चर है वो 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड IOStream एज इट इज। उसके बाद हमने क्या समझा था, हमने पिछली वीडियो में पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का सारा समझा था कि एक एक लाइन का क्या मतलब है। अगर आपको अभी तक नहीं है एक एक लाइन का पता, जो कि ये 4-5 है, तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये कुछ कमेंट होता है, इसको फिलहाल हम रेज कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। चले यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर भी अभी हमने कुछ नहीं लिखना। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर हम अरे भी देखेंगे, हम फंक्शन भी देखेंगे, पॉइंटर वगैरह सब कुछ देखेंगे। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ से जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि एक वेरिएबल को क्रिएट करें जिसमें नाम उसका नाम हो और इंट डाटा टाइप हो। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख लेते हैं कि इंट उसकी डाटा टाइप है, माय नाम उसका नाम था, और उसके बाद उसको वैल्यू क्या असाइन की गई 50। उसके बाद सी आउट किसके लिए यूज हो रहा है, शो करवाने के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं माय
बिल्कुल वैसे लिखना है जैसे वेरिएबल नेम है। ये ना हो यहाँ पर अगर अपर केस में है तो यहाँ पर आप लोअर केस में लिख दें, फिर वो एरर आ जाएगा क्योंकि वो दोनों को डिफरेंट समझेगा। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस से आपने इसको सेव करना है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। अच्छा जी, सेव भी हो चुका है। अब हम इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं। रन मैंने कर दिया ड्रैग की, पहले कंपाइल करना चाहिए। यस, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, उसके बाद उसने ये भी बता दिया कि 50, यानी हमने क्या किया था। यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा जरा, इधर से यहाँ पे देखिएगा सी आउट, उसके बाद इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के बाद अगर आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल का नाम लिखा है तो वो वेरिएबल का नाम डिस्प्ले नहीं होगा स्क्रीन में, बल्कि जो वैल्यू उसको असाइन है, जो इस वक्त वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी है वो शो होगी। यहाँ पर माय नाम था तो उसके अंदर हमने क्या रखा था 15, और 15 यहाँ पर शो हो गया। आई होप आपको इसकी एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करते जाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। You can also declare a variable without assigning the value and assign the value later। यानी हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, जैसे हमने एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर भी करवा दिया था, असाइन भी करवा दिया था। अब हम सिर्फ वेरिएबल पहले डिक्लेयर करवाएंगे, फिर वेरिएबल को असाइन वैल्यू कर देंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि इंट माय नम है, उसके बाद माय नम में वैल्यू असाइन हुई है अगली लाइन पे, उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया गया था। तो जल्दी से इसको भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह से करती हूँ, यानी एक लाइन में सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, फिर मैंने कहा कि भाई माय नम में 15 वैल्यू असाइन कर दो, और कंट्रोल एस से इसको सेव करने के बाद जल्दी से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर हम इसको रन कर देंगे। जैसा कि अब भी देखिए कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है। अभी उसने वही आंसर दिया है, कोई भी मसला नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा एक भी लाइन में कर सकते हैं। एक लाइन में ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपका जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो डिक्रीज हो जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि अगर आपने एक वैल्यू असाइन किया, जैसे कि यहाँ पर 15 किया, उसके बाद आपने एक और वैल्यू असाइन कर दी है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त 15 नहीं रहेगी, बल्कि इसके बाद जो वैल्यू असाइन की जाएगी वो होगी। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यानी अगर आपने इस वेरिएबल में जिसकी टाइप इंट है, पहले आपने 15 वेरिएबल को असाइन कर दिया, यानी इसके अंदर क्या रख दिया 15, तो क्या शो होगा 15। लेकिन आपने शो करने से पहले फिर उसको वैल्यू असाइन कर दी 10, तो इस मर्तबा क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी 10, और आउटपुट में 10 आएगी। इसको जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि माय नम में 15 है, और अगली लाइन में हम फिर से क्या करते हैं कि इसमें हम दे देते हैं 10, और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, और जल्दी से एग्जीक्यूट वाले ऑप्शन पे जाके कंपाइल करते हैं, और उसके बाद रन कर देते हैं। जैसे कि अब देखिए अब क्या वैल्यू आई है, अब आ गई है वैल्यू इसकी 10 वैल्यू आ गई। लेकिन पहले क्या थी, पहले 15 थी, लेकिन अब 10 क्यों आई है, क्योंकि अब हमने 15 शो करवाने से पहले उसको फिर से वैल्यू 10 दे दी। तो इसका मतलब पिछली वैल्यू क्या होगी, उस पे पिछली वैल्यू पे ये वाली वैल्यू ओवरराइट होगी, यानी पिछली रिमूव होगी और इस पे 10 आ जाएगी। इस वक्त उसमें क्या वैल्यू है 10 होगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं सी आउट को, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम एंड पे सी आउट को भी देख लेंगे। द सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर। यानी सी आउट में अगर आपने कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो ये काम किसके साथ करेगा, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ। ये लाजमी इंसर्शन ऑपरेटर लाजमी आएगा। टू डिस्प्ले वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल, हम वेरिएबल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं बाय सेपरेट देम विद द ऑपरेटर। यानी इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से हम एक वेरिएबल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट भी। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इंट लिया है माई एज, यानी इंट टाइप है, माई एज वेरिएबल का नाम है, और इसमें ये वैल्यू असाइन है।
35। तो यहाँ पर उसने सी आउट यानी डिस्प्ले करवाने के लिए क्या कहा, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ डबल कोड में आई एम लिख दिया, ये एज इट इज स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद माई एज लिखा यानी वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो अब क्या शो होगा, अब वेरिएबल की वैल्यू शो होगी यानी 35, कोई डबल कोट्स नहीं। आगे फिर इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोट्स है यानी ईयर ओल्ड, ऐसे ही एज इट इज आएगा स्क्रीन पर। यहाँ पर माई एज की जगह 35 आ जाएगा, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। इसको भी हम एक मरतबा रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई एज, यहाँ पर माई एज है, उसके बाद माई एज में हमने वैल्यू असाइन करनी है 35। इसको हम जरा रेज कर देते हैं। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने सी आउट में लिखा आई एम, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, फिर से इंसर्शन ऑपरेटर, अब डबल कोट्स में। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए जो डबल कोट्स में ये एज इट इज स्क्रीन पर शो होगा और जो वेरिएबल का नाम इस्तेमाल हुआ इसकी जगह इसकी वैल्यू शो होगी। गलती से इसको पहले सेव करते हैं, उसके बाद इसको रन कर देंगे कंपाइल करके। कंपाइल का मतलब होता है अगर कोई एरर है तो वो हमें बताएगा कि यहाँ पर कोई एरर है। जैसे कि यहाँ पर कोई एरर है, यहाँ पर एरर आ चुका है क्योंकि हमने एंड पे ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल करने होते हैं लाजमी, अदरवाइज ये एरर आता है। तो ये कौन सा एरर आया, ये सिंटैक्स एरर आ गया क्योंकि हमने सिंटैक्स के थ्रू नहीं लिखा। अब हम दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं, अब कोई एरर नहीं आया, रन हो जाओ। अच्छा जी, आई एम 35 ईयर ओल्ड यानी आई एम एज इट इज शो हो रहा है स्क्रीन पर क्योंकि ये हमने डबल कोट्स में लिखा। 35 वेरिएबल में जो वैल्यू है क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम लिखा था, और ईयर ओल्ड ये भी डबल कोट्स में था। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही करना था। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ चुकी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं से नहीं समझ आएगी या कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।